फ्रेंड्स ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू टेन ऑफ y dx प्लस सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू टेन ऑफ x इंटू dy इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, देखो dx है, यहाँ पे x का वेरिएबल भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल आपको ज्यादा दिख रहा है ना tan ऑफ y, और dy है यहाँ पे y का वेरिएबल है, लेकिन ये tan ऑफ x जो दिख रहा है, ये दोनों से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, tan ऑफ x tan ऑफ y से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो ये वाले इसको डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू tan ऑफ y डिवाइडेड बाय tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y इंटू dx। इस टर्म को भी डिवाइड कर लेंगे, सेक स्क्वायर ऑफ y इंटू tan ऑफ x डिवाइडेड बाय tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y इंटू dy इक्वल्स टू 0। डिवाइडेड बाय अगर कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो सेक स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय tan ऑफ x इंटू dx, और यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो सेक स्क्वायर ऑफ y डिवाइडेड बाय tan ऑफ y इंटू dy इक्वल्स टू आंसर इधर कितना बचेगा, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। अब देखो dx के तरफ x के वेरिएबल है, dy के पास पूरे y के वेरिएबल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेट हो गया है, यानी वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेना है। अगर आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ऑफ x अपॉन tan ऑफ x इनटू dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ y इनटू tan ऑफ y इनटू dy इक्वल्स टू 0। और 0 का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इधर कांस्टेंट ले लेंगे एक c। अब देखो यहाँ पे कैसा है कि मैंने आपको पहले भी एक फार्मूला बताया था कि f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इनटू dx, तो इसका आंसर बता दिया था log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या फार्मूला था, उस दिन बता दिया था मैंने कि f ऑफ x ये डिनोमिनेटर में है, f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो आंसर लिखना है log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो tan ऑफ x डिनोमिनेटर में दिया है और tan ऑफ x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x होता है, इसलिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसलिए आंसर में लिखेंगे log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो tan ऑफ y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ y है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर log ऑफ tan ऑफ y। और कांस्टेंट लिखेंगे, अभी जैसे हमने यहाँ पे c कांस्टेंट लिखा था, तो हम यहाँ पे log ऑफ c कांस्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि log ऑफ c कांस्टेंट लेने से हमारा इक्वेशन और अच्छे से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ m इंटू n, log ऑफ tan, ठीक है ना, log ऑफ tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ c। log कैंसिल कर देंगे तो tan ऑफ x इंटू tan ऑफ y इक्वल्स टू c बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम आंसर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिफ्थ वाला एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का एग्जांपल दिया है cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y इंटू dy माइनस sin ऑफ x इंटू sin ऑफ y इंटू dx। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वैल्यू हम इधर ले लेंगे तो हमारा आंसर इस टाइप में आ जाएगा। देखो cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y इंटू dy इक्वल्स टू, ये माइनस वैल्यू इधर ले लेंगे तो प्लस आ जाएगी sin ऑफ x इंटू sin ऑफ y इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि dy है, यहाँ पे cos ऑफ y है, लेकिन ये sin ऑफ x नहीं हो, यानी cos ऑफ x नहीं होना था इधर। अब यहाँ पे tan क्या है, देखो dx है, यहाँ पे sin ऑफ x है, तो यहाँ पे sin ऑफ y नहीं होना था।
तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों वैल्यू नहीं होना था उससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे उस वैल्यू से। तो कितना आ जाएगा, देखो cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y इनटू dy डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y, ठीक है, इक्वल्स टू sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y इनटू dx। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि cos ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, सो cos ऑफ y डिवाइडेड बाय sin ऑफ y इनटू dy ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, sin ऑफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इनटू dx। ऑब्जर्व करो कि dy की तरफ y के टर्म्स आ गई है और dx की तरफ x के टर्म्स आ गई है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे cos ऑफ y डिवाइडेड बाय sin ऑफ y यानी cot ऑफ y इनटू dy हो जाएगा, sin ऑफ x अपॉन cos ऑफ x यानी tan ऑफ x इनटू dx ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ y इनटू dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x इनटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ y ले लो, cot ऑफ y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sin ऑफ y, यानी ये आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रहने को होना। बाद में इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ x यानी log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ x, ठीक है, और आंसर में हम कांस्टेंट लेंगे log ऑफ c। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी आंसर log ऑफ में दिया है, log ऑफ में दिया है, इसलिए कांस्टेंट हमने log में लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि log ऑफ sin ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ sec ऑफ x इनटू c, log log कैंसल, तो sin ऑफ y इक्वल्स टू sec ऑफ x इनटू c, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में दिया है कि dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस k, और k यानी क्या दिया है आपको, कांस्टेंट दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये dx जो दिया है डिवाइड में ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो dy इक्वल्स टू माइनस k इनटू dx। अब क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे यानी y की टर्म नहीं है और यहाँ पे भी x की टर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लिख लो, इंटीग्रेशन 1 इनटू dy इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 इनटू dx, और कांस्टेंट ले लेंगे हम प्लस c, एक कांस्टेंट लेना है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y यानी y, माइनस के कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी x हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट है तो प्लस c कांस्टेंट लिख लेंगे। अब ये माइनस वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो y प्लस k इनटू x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम इस टाइप में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखो, ये हमने 6 एग्जांपल ले लिए और 2-3 एग्जांपल बचे हैं, वो भी हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल कैसे है। तो फ्रेंड्स ये जो हमने 6 एग्जांपल ले लिए है ये वीडियो में, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये वाले इसमें एक करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एग्जांपल इस टाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे sin ऑफ y इक्वल्स टू से कहने क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x इनटू c। अब ये जो डिवाइड में cos ऑफ x दिया है इधर मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो sin ऑफ y इनटू cos ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो बाकी जो है एग्जांपल्स, इसमें बचे हुए 4 एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो एग्जांपल्स है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट ऐसे है कि जिनको विदाउट ट्यूशन लगाने, ट्यूशन नहीं लगाना है फिर भी उनको कैसे पढ़ना है, तो हमारी वीडियो देखो,
हमने हर एक एग्जाम्पल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को जैसे लाइक सब्सक्राइब करते जाओ।